Hey everyone, I am Varsha Singh, currently a first year medical student. आज की वीडियो का टॉपिक होगा कि आपको रात में कैसे पढ़ना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मॉर्निंग बर्ड हो या फिर नाइट आउल हो। अगर आपको सुबह पढ़ने में इजीली होता है तो आप सुबह में पढ़ें, और अगर आपको रात में पढ़ने में इजीली होता है तो रात में पढ़ें। तो सबसे पहले मैं आपको रात के बताऊंगी रात में कैसे पढ़ना होता है इजीली, मतलब रात में पढ़ने के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो रात में सबसे पहले तो यही होता है कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, एकदम डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल होता है, एकदम पीसफुली होता है सब कुछ, तो आप इजीली पढ़ सकते हो। ये तो प्रॉब्लम है ही नहीं कि रात में कैसे जागना है, मोस्टली स्टूडेंट सब जगे हुए होते हैं, ये तो प्रॉब्लम है ही नहीं। आपको टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है ये है, और कैसे कैसे पढ़ना है। तो आपको मैं बताती हूँ मैंने रात में पढ़ना कैसे स्टार्ट किया था। जब मैं 9th या 10th में थी तो कोई भी रिलेटिव घर पे आता था या हम कहीं भी जाते थे तो मुझसे ऐसे ही पूछते थे कि रात में कब तक पढ़ते हो तुम, कितने घंटे पढ़ते हो। ऐसे ही सारे फ्रेंड्स वगैरह भी सब पढ़ते थे रात में, वो भी ऐसे ही पूछते थे कि तुम कितने घंटे पढ़ते हो। तो मैं सोचती थी कि मैं तो पढ़ती नहीं हूँ, मैं लास्ट 10 बजे सो जाती थी, जैसे पूरी फैमिली सो जाती है मैं भी उन्हीं के साथ सो जाती थी। कोई मेरा ऐसे वो नहीं था कि हाँ रात में भी मैं पढ़ती हूँ। तो फिर ऐसे ही सब पूछते थे तो मुझे भी लगा कि सब पढ़ते हैं तो मुझे भी पढ़ना चाहिए रात में। मतलब मैं ऐसा नहीं था कि हाँ सुबह जल्दी उठ के पढ़ती हूँ, ना तो मैं सुबह में पढ़ती थी ना रात में। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि हाँ मैं भी पढ़ूंगी। तो 11 से मैं 1-2 बजे तक पढ़ने लगी, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि जब कोरोना था तो हम घर पे ही थे, कोविड था तो सब घर पे ही थे, तो आराम से हमारे पास एनफ टाइम होता था, हम पढ़ लेते थे। तो मैं लास्ट 1 या 2 बजे तक। फिर 12th में मैंने ये टाइम 3 बजे तक कर दिया, 4 बजे तक कर दिया, तो ऐसे पढ़ती थी रात। फिर जब मैंने नीट की प्रेपरेशन की थी तो मैंने टाइम टेबल अपना ऐसे ही बना लिया था। मैं रात में पढ़ने में कंफर्टेबल हूँ, मुझे सुबह जल्दी उठा ही नहीं जाता है। तो मैं क्या करती थी, रात को 10 बजे से और सुबह 5 बजे तक पढ़ती थी, क्योंकि सेल्फ पढ़ती थी, सेल्फ स्टडी करती थी, तो मेरे पास अच्छा पूरा दिन फ्री होता था। तो ऐसा कोई नहीं था कि सुबह मुझे कहीं जाना है, कोचिंग जाना है, स्कूल जाना है, कुछ ऐसा नहीं था। तो मैं आराम से पूरी रात पढ़ सकती थी, तो मैं ऐसे पढ़ती थी। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको मतलब रात में पढ़ने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आपको क्यों रात में पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो सबसे पहले तो यही है कि रात में कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, एकदम पीसफुल माहौल होता है, आप आराम से पढ़ सकते हो, ज्यादा से ज्यादा टाइम देके पढ़ सकते हो। और सेकंड ये है कि आप कोई भी टारगेट सेट करो, जैसे आपको 3 चैप्टर करने हैं, बायो में 2 चैप्टर करने हैं, या आपको इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, या एक पेपर सॉल्व करना है, एक मॉक टेस्ट देना है, तो आप एक टास्क को कम टाइम में कर सकते हो। आपको लगेगा कि इतने बजे मुझे सोना है तो उससे पहले पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ फिर सो जाऊंगा, तो इससे आपका कम टाइम लगेगा। दिन में ये ज्यादा खिंचता रहता है, हम सोचते कि अभी और 2 घंटे हैं, इतना टाइम पड़ा है, हम पढ़ लेंगे, तो इससे आपका टाइम खराब होता है, इसलिए रात में आप इजीली कर लेते हो। थर्ड है कि आपका टाइम जो है वो सही से यूटिलाइज्ड होता है। जैसे क्या होता है, अगर हम दिन में पढ़ लेते हैं रात में नहीं पढ़ते हैं, तो क्या होता है कभी कभार हम रात में हमें नींद नहीं आती, हम ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, तो ये टाइम हमारा फालतू का वेस्ट होता है। तो आपको क्या करना है उस टाइम में, इससे अच्छा रात में पढ़ ही लो, ना तो उससे आपका टाइम वेस्ट होगा ना ओवर थिंकिंग होगी। तो आपके 2 फायदे हो रहे हैं इससे। कभी ऐसे होता है कि हमें दिन में कुछ करना था, हम किसी वजह से नहीं कर पाए, तबीयत खराब हो गई, कहीं चले गए या नहीं हो पाया, तो हमें शाम को रिग्रेट सा रहता है कि आज पूरा दिन खराब हो गया। तो आप जो दिन में नहीं कर पाए वो रात में कर सकते हो, आप पूरा पढ़ सकते हो जो आपने नहीं पढ़ा, जो आपने टारगेट सेट किया था कि आज मुझे दिन में ये पढ़ना था, और आप अगर नहीं पढ़ पाए हो तो आप उसे रात में कंप्लीट कर लो। तो इससे आपको रिग्रेट भी नहीं होगा, आप पूरा अच्छे से पढ़ लो। और इस सब के बीच में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि आपको फोन को अपने को दूर रख देना है। फोन से मतलब अगर फोन को दूर रख देना है, कोई भी सोशल मीडिया या जो भी आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये चैटिंग जो भी करते हो, ये सब अभी सबसे दूर हो जाओ। सिलेक्शन के बाद बहुत टाइम होगा, तब आप चला लेना सब कुछ। तो अभी कुछ ना कुछ तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो इसके लिए थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर हो जाओ। और सेकंड ये है कि आपको ना अपने टाइम को 2 या 3 स्लॉट्स में डिवाइड कर लेना है। जैसे अगर आप रात में 4 घंटे पढ़ते हो, 2-2 घंटे का स्लॉट बना लो। अगर आप 6 घंटे पढ़ते हो तो 3-3 आवर्स का स्लॉट बना लो। तो ऐसे आपको पढ़ना है, और टारगेट सेट करके ही आपको अपना पढ़ना है। अगर आप ड्रॉपर हो, घर से ही सेल्फ स्टडी कर रहे हो या ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो,
ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ लेते हो तो आपके पास पूरी रात पड़ी होती है, आप अच्छे से पूरा खूब रात तक पढ़ो, देर रात तक पढ़ सकते हो। और अगर आप 11th-12th के स्टूडेंट हो या आपको कोचिंग जाना होता है सुबह, तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट कर लो कि 2 बजे तक पढ़ना है या 3 बजे तक पढ़ना है, ताकि आप सुबह कंफर्टेबली उठ के अपनी कोचिंग या स्कूल जा सको। तो उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। तो ये कुछ ऐसे बेनिफिट्स थे रात में पढ़ने के जो आपको अर्ली मॉर्निंग में नहीं मिल पाएंगे। और हाँ, जो स्टडी करते हैं बच्चे वो कई तरह की होती है, जैसे कि हम ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं, कोई भी वीडियोस देख रहे हैं, या हम रिवीजन कर रहे हैं, या कोई भी मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हम अपना सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जो चीजें आप दिन में नहीं कर पा रहे हो सही से, जैसे कि मॉक टेस्ट देना, वो आप रात में दे सकते हो। बहुत अच्छा वे है ये, मैं बता रही हूँ। आप जो दिन में नहीं कर पा रहे हो वो रात में कर लो। और जो इजी चीजें हैं जो आप दिन में आराम से कर सकते हो, जैसे कि वीडियोस देखना, तो आप हेडफोन लगा के और दिन में आराम से वीडियो देखो। रात में ऐसा टाइम दो जिसमें आपको फोन से दूर रहना पड़े, क्योंकि जितना आप फोन में ऐसी चीज वीडियो वगैरह या कुछ भी देखोगे आपको डिस्ट्रैक्शन होगा। आप एक ऐप की वजह दूसरा ऐप खोल लोगे, इससे आपके हाफ आवर 1 आवर पता नहीं कब में चला जाएगा, आपको पता तक नहीं चलेगा। तो आप ऐसा टाइम रखो, ऐसा स्टडी का शेड्यूल रखो, रात में ऐसा रखो जिसमें आपको फोन से दूर रहना पड़े। जैसे कोई भी टेस्ट सॉल्व कर दो एक, या फिर रिवीजन कर लो, अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लो बैठ के, ऐसा कुछ कर लो। तो ये कुछ टिप्स थी जो आपको फॉलो करनी है रात में पढ़ते टाइम, और इससे आपका टाइम अच्छे से यूटिलाइज होगा।